अटेम्प्ट करके बताना है। A draws an accommodation bill on B for their mutual accommodation. कॉपी नहीं करना जी, mutual financing. The bill is of rupees 16,80,000 and is discounted at rupees 14,55,000. A remits rupees 7,30,000 to B as part of proceeds agreed to be shared find the amount that A would remit to B as his share before due date of bill. ये लीजिए, क्वेश्चन है जी आपके लिए, समझिए और अटेम्प्ट करके बताइए। देखिए भाई, देखिए, आपको तरीका बताया था कि बिल डिस्काउंट करा के कितने रुपए आ रहे हैं वो सबसे क्रूशियल चीज होती है। आई एम सो सॉरी, जो बिल डिस्काउंट करा के पैसे आ रहे हैं, प्रोसीड्स ऑफ बिल, वो सबसे क्रूशियल चीज होती है। बिल भले 1680 का है, बट जब डिस्काउंट कराया तो डिस्काउंट करा के 14,55,000 ही आ रहे हैं। और इस 14,55 ने 1455 में A is retaining some amount and remitting B 7,30,000. So भाई बाकी 1455 minus 730 इसने रिटेन किया है, that is 7,25,000. ईमानदारी से बता दीजिए कितने लोग ये प्रोसीड्स नहीं सोच पाए। बट आप सब लोग वो तो नहीं है जिन्होंने सबने कल हाथ रेस किया था। आप तो वो लोग हैं जो कल बोल रहे थे हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आया? अभी क्लियर है? हेलो, भाई साहब, आप जो अपनी समझ है ना, उसका दायरा थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करिए। ये क्या है पहले मुझे बताइए, ये 14,55,000 क्या है, समझाइए। आप ए हैं, मैं बी हूं। बिल कितने का बना ये बताइए। 16,80,000। तो 1680 का आपने बैंक को दे दिया बिल। हाँ, तो बैंक कितना दे रहा आपको? 1455। इसमें कहीं डिस्काउंट आया? ये फिगर कैश की है जो आपके खाते में जमा हुई है। वो उस कैश में से 725 आपने रखा है और 730 बी को भिजवा दिया है। डिस्काउंट तो हम आप लिखेंगे, आप समझ रहे हैं? ये रोकड़ा है, रोकड़ा जो बैंक ने ए के खाते में जमा कर दिया। उसमें से ए ने कुछ निकाला, निकाल कर कुछ बी को भिजवा दिया। तो जो बी को भिजवाया वो फिगर है हमारे पास। तो जो ए के अकाउंट में ही पड़ा हुआ है वो इतना है। ये में भी उसने वो भी कैश निकाल लिया। ये रुपया शेयरिंग हुआ है, रुपया।
डिस्काउंट इसके बाद पता चलता है, समझे आप? पहले नहीं समझ रहे थे आप, कल भी नहीं समझे थे, अभी क्लियर। डिस्काउंट ऑन बिल्स कितना है? ये वो खर्चा है जो दोनों पार्टियों को उठाना पड़ेगा। अगर 16,80,000 का बिल हो और उसमें से कैश 14,55 मिलता हो, तो भैया जो डिस्काउंट की फिगर है दैट इज 2,25,000। ये इट इज दिस डिस्काउंट जो ए और बी अपनी प्रोसीड्स के रेशियो में बेयर करेंगे। ये समझाया था कल। आप में से जो लोग आज नहीं कर पाए हैं ना, वो एक बात सीख लें, क्लास अटेंड करना एक स्किल है, ऑर्डिनरी आदमी का काम नहीं है। मैं एक चीज आपको लिख के दे सकता हूं, लिख के बोलो तो स्टैम्प पेपर पे दे दूं। अगर आप मेरा क्लास में बोला हुआ हर एक चीज समझते हैं तो आपकी प्रिपरेशन की नीड खत्म हो जाएगी, आप कुछ भी कहीं से अटेम्प्ट कर लेंगे। सोचना सीखिए, ये 2,25 का कुछ हिस्सा ए को उठाना पड़ेगा और 2,25 बी को उठाना पड़ेगा, और वो उठाएंगे उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में रुपया जो बैंक से मिला है, प्रोसीड्स, वो लोग शेयर करते हैं। प्रोसीड्स मिली 1455, इसने खाली 7,25 एंजॉय की 1455। प्रोसीड मिली 1455, इतने 7,30,000 एंजॉय की। ये इनके हिस्से के डिस्काउंट हैं। बोलिए कितना आया ये फिगर? 113 अप्रोक्सीमेटली 112,113, 1,12,113। तो ये हो जाएगा भाई उधर 112,887। लीजिए जी, हाँ 112 है जी, ये जरा 1,12,887। कोई प्रॉब्लम? अब आपको ये समझना है कि हमेशा पहले रुपया जो आता है प्रोसीड, उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ बिल, बिल की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो प्रोसीड्स है प्लस जो डिस्काउंट उनको उठाना पड़ेगा, दैट वुड गिव यू फेस वैल्यू। कितना फेस वैल्यू? 16,80,000। ये देखिए, इसको ए को 7,25 कैश के लिए और अपने खर्चे के लिए इतना अमाउंट जोड़कर रुपया भिजवाना पड़ेगा, दैट इज 837,11। आप कुछ और ही फिगर बोल रहे थे चाचा हुजूर? बी की फिगर बोली, ओके, वो ठीक है, फिर ठीक है भाई। 842,88। सो ड्यू डेट को क्या होगा? ए को पैसे भिजवाने पड़ेंगे बिकॉज बी ने बिल एक्सेप्ट किया। ए वुड सेंड ₹837,113 to B so that B can pay ₹16,80,000 to बैंक। मतलब अंडरस्टूड है, ये इतना भिजवाएगा, वो अपना हिस्सा जो डालना डालेगा और बैंक को पेमेंट हो जाएगी। अब ईमानदारी से लास्ट टाइम फीडबैक दे दीजिए, कितने लोग ये कैलकुलेशंस नहीं कर पाए थे? हाथ रेस करें। कितने लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं? कल खाली 4 या 5 लोगों ने हाथ रेस किया था, उसमें से 1-2 लोग ही देख रहा हूं, बाकी नए लोग देख रहा हूं। बताइए कितने लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं? नहीं बोलेंगे तो फंस जाएंगे, मुझे दोष मत दीजिएगा। मुझे आप बोलेंगे मैं 50 एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक? हाँ, अच्छा, आइए। मेरा मन नहीं मानता, आप लोग जिस तरह के हैं मेरा मन मानता नहीं। A drew a bill on B. A drew a bill on B
for their mutual accommodation. A bill of रुपया 35 लाख on B for their mutual accommodation. On due date, A remitted the amount due and B put in his share and bill was honored. B had received rupees 12,50,000. B had received 12,50,000 from A on due date. This included discount on bills borne by A, rupees 3,10,000. Find discount on bills debited in B's books. अमाउंट निकालना है। सब कुछ दे दिया आपको, हो गया दी, हो गया भाई। देखिए, मैं ना आपको एक तरीका सिखा सकता हूं, सुन लीजिए भाई। जिनका ऊपर वाला जो रोशनदान है छोटा है थोड़ा, ऊपर खिड़कियों की जरूरत होती है, बड़ी बड़ी खिड़कियों की, बड़ा आपका रोशनदान है मान लीजिए, तो चिंता मत करिए। ये देखिए ज़ॉम्बी के जैसे काम करिए। ज़ॉम्बी बोले तो मतलब सोचना नहीं, खाली एक फॉर्मेट याद रखकर फिगर फीड कर देना। अगर आपका दिमाग नहीं चलता है तो पहले याद रख लेना है, प्रोसीड सबसे पहले, डिस्काउंट ऑन बिल्स उसके बाद में, और फेस वैल्यू सबसे लास्ट में। हमेशा सबसे पहले ये अगर भर जाए ना, ये प्रोसीड्स, पी से प्रथम याद रखिए, प्रोसीड्स प्रथम सबसे पहले, पी फॉर पहले याद रखिए। ये अगर आपको मिल जाए तो काम ही खत्म। और यहां पे क्या देखिए, क्या क्या है मेरे पास, 35 लाख रुपया है। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोल दिया कि ए ने ड्यू डेट को अपने हिस्से का कितना रुपया भिजवा दिया दी, 12.5 लाख। ये देखिए ये दिया हुआ है। और इसमें इन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई डिस्काउंट ऑन बिल्स कितना था ए के हिस्से का। तो यार ये दोनों अमाउंट मिलकर 1250 होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी मैं सब जो है अलग कलर से लिखूंगा।
जेरोक्स में अलग कलर नहीं आएगा, बट अभी मैं लिख रहा हूँ अलग कलर से, आपके भाई उधर समझ में आना चाहिए कि बैलेंसिंग फिगर आ रही है। कितना जी? 9। वैसे कुछ नहीं चाहिए, वैसे आप धड़ाधड़ बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं? अगर इसके हिस्से में 12.5 है तो इसको कितना रेडी रखना पड़ेगा? 22.5। सब पता चल रहा अपने को। आप देखिए, अगर इसके हिस्से में ये देखिएगा, इतनी प्रोसीज आई, तो बाकी इसके हिस्से में जो प्रोसीज वगैरह वो तो भर ही सकते हैं। सर कैसे भरेंगे सर? पता नहीं चलता। सर बताइए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन में डिस्काउंट की फिगर टोटल दी नहीं, मैंने प्रोसीड्स भी नहीं दिया टोटल, मैंने तो इतना ही दिया। यहां तक भर लिया था आपने। अब आइए पूछते हैं किसी से, ये भले 35 लाख है, इसकी फिगर क्या है? इसकी फिगर क्या है? कितने लोग बता सकते हैं? हाथ रेस करें। 1 2 लोग कॉन्फिडेंट है, 3, ओके, 4 लोग। सोच समझ के हाथ रेस करिएगा। आप हाथ रेस करेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है। नहीं बोलेंगे? अरे क्या चचा, कैसे भी कर सकते। यूनिटरी मेथड यूज होगा, यूनिटरी मेथड। सर इतनी पहेलियां क्या बुझा रहे? बताना तो बताइए, नहीं बताना मत बताइए। कैलकुलेट करके बताइए, 4 लोगों के अलावा जो बाकी लोग हैं कैलकुलेट करें। 2 मिनट का टाइम देता हूं। ये देखिएगा, ₹3,10,000 का जब डिस्काउंट दिया जाता है तो बिल की फेस वैल्यू क्या है? 12.5 लाख। Therefore, for ₹1 face value, discount would be कितना? 3,10,000 डिवाइडेड बाय क्या जी? 12 लाख। तो 1 रुपए की फेस वैल्यू के लिए इतना डिस्काउंट है जी। Therefore, for 22.5 लाख का फेस वैल्यू, डिस्काउंट वुड बी क्या जी? 1 रुपए के लिए इतना, तो 22.5 लाख के लिए कितना जी? बोलिए। 58 एग्जैक्ट। बहुत सुंदर फिगर आ गया भाई, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। 558 का डिस्काउंट होगा। ये जस्ट लाइक कि भाई 3,10,000 में 12.5 लाख मैंगो आते हैं, तो एक मैंगो कितने का आएगा? 3,10,000 डिवाइडेड बाय 12.5 लाख, तो 22.5 लाख मैंगो कितने के आएंगे? इतने के आएंगे। 558 बोला ना आपने। अब मैं भर सकता हूँ इसको। 310 एंड 558 जोड़कर कितना हो गया? 868 हुआ ना। अब आप खुद सोच लीजिए, 35 लाख में अगर 868 डिस्काउंट का चला गया तो बाकी कितना बच गया जी? 26,32,000। हाँ जी, नहीं बोलेंगे? सर कैसे? अरे भैया 35 लाख माइनस 868 कितना होता है? इतना ही होता है। तो बस ये अब तो भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वैसे ही भरा जा सकता था, या आप 940 को 2632 में से माइनस कर दीजिए तो ये फिगर आ जाएगी, या 2250 में से 558 को माइनस कर देंगे तो भी ये फिगर आ जाएगी। कितनी आई थी माइनस कर 60,92,000। थैंक यू जी।
ये सी सर, बाप रे बाप, आपने हमारे दिमाग का दही कर दिया। देख, तू क्यों नहीं कर पाया? सोच, क्योंकि तेरे को यूनिटरी मेथड नहीं आता है। तेरे को ये नहीं पता कि भाई इतनी चीजें तो एक चीज कितने की, इसको परफेक्ट करना है आपने। और ये हम क्लास में ही खाली परफेक्ट नहीं करेंगे, हम तो सब इसी स्पीड से करते हैं। बट आप अगर कुछ एडिशनल क्लास कर लें, फंडामेंटल कैलकुलेशंस की, आपके पास समय हो, तो मैं 3-4 लोगों को चुनकर वहां बिठा सकता हूं और वो लोग उसको इम्प्रूव करने का काम अपने पेस पर करें। वीडियो को रोकें, नोट करें, पीछे जाएं, दोबारा देखें। दे शुड डू इट एट देयर ओन पेस। तो अगर आप वो करते हैं, मैं अभी 4-5 लोग चुन लूंगा जिनके पास टाइम होगा आज 2 बजे के बाद 1.5-पौने 2 घंटे बैठने का, बैठकर बगल में वो वीडियो करेंगे। मैं क्लास 4-5 का भाई मैथ्स नहीं सिखा सकता आपको, पर्सनली बैठाकर सिखा सकता हूं, अब नहीं सिखाऊंगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। आप प्लीज उस पर काम करिएगा। हटा रहा हूं, सब भर दिया भाई, जो भरना था भर दिया, सारी फिगर्स आ गई। अब मुझे बताइए कितने लोगों ने फिगर्स जो है सेट कर ली थी? हाँ जी फेलोस, जरा ख्याल करिएगा। तीसरा केस कवर कर रहे हैं हम लोग, म्यूचुअल अकोमोडेशन का। आइए जी आगे चलते हैं। कल की डायरेक्शन में थोड़ा काम किया था और करते हैं आज। कहाँ हो? ये लीजिए जी क्वेश्चन। चलिए ये कराने के पहले, अच्छा चलिए यही करते हैं, कोई प्रॉब्लम। केस 3, म्यूचुअल अकोमोडेशन एंड रेसिप्रोकल ड्राइंग ऑफ बेल। ये तीसरा केस है जी। सर वो दूसरा केस क्या था, हमको तो याद नहीं है। ए बिल ड्रॉ कर रहा था और पैसे दोनों शेयर कर रहे थे। अभी अलग सिचुएशन, ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। सर प्रॉब्लम करने के पहले थोड़ा आइडिया बच्चे को मिल जाए ना, तो बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेगा। ये देखिए ए और बी दो जीव हैं। हैव अ लुक। मान लीजिए इसने पहला बिल बनाया 50 लाख रुपए का, इसने एक्सेप्ट कर लिया। सिंपल रखता हूं आपके लिए। और मान लीजिए प्रोसीड्स जो आई 48 लाख आई, 24 लाख इसने रखा, 24 लाख बी ने रख लिया। सिंपल है जी। तो क्या ड्यूटी है ए की? मैच्योरिटी डेट के पहले 25 लाख भिजवा दे और बी अपना 25 लाख रेडी रखे और पेमेंट हो जाए। यही कर रहे थे हम लोग अभी तक। बट अब मान लीजिए बी के पास पैसे नहीं है, ए के पास भी पैसे नहीं है, तो क्या वो लोग बिल डिसऑनर कर देंगे? नहीं नहीं, बड़े चैप्टर लोग हैं। सर ये चैप्टर लोग मतलब चालू। अब बी बोलता है ए को, ओए ए 50 लाख देना है ना अपने पहले बिल का? बोला हाँ देना है। बोला चिंता क्यों करता है यार, अब मैं बिल बनाता हूं। अब बी बिल बना रहे जी। बी ने ना 70 लाख रुपए का बिल बना लिया। ए को बोला भाई अब तू एक्सेप्ट कर ले। ए ने एक्सेप्ट कर लिया। बी गया दूसरे बैंक के पास, पहले वाले बैंक के पास नहीं गए, दूसरे बैंक के पास पहुंच गया। बी बोला भाई डिस्काउंट करते हैं। बैंक ने 65 लाख रुपीस दिए, मान लीजिए 70 लाख के बिल के लिए। तो 65 लाख का बी ने किया क्या? 50 लाख रुपया तो पहले बिल को नक्की कर दिया और बाकी दूसरे बिल का जो 15 लाख और बचा हुआ है वो जैसे भी शेयर करना है शेयर कर दिया। 2-3 महीने और बीत गए, तब तक उनके पास पैसे आ गए और उन्होंने टाइमली पेमेंट कर दी। सर पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, कुछ हिसाब किताब बैठाइए। तब बैठाते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन में डाल देता हूं आपके लिए, इसी थीम पर। देखते हैं आप कैलकुलेशन कर पाने की काबिलियत रखते हैं कि नहीं। केस 3, म्यूचुअल अकोमोडेशन। सर हम कॉपी कर रहे हैं, पागल मत बन यार।
mutual accommodation and bill drawn on reciprocal basis. तू मुझ पे ड्रॉ कर, मैं तुझ पे ड्रॉ करूंगा. सर तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी. हाँ जी, वही बात है. तो यहाँ पे आमने सामने बिल ड्रॉ हो रहे हैं भाई. क्वेश्चन है जी, A draws a bill for रुपया 50 लाख on B for their mutual accommodation. सर आपने जो बोला वही एग्जाम्पल दे रहे हैं. ओ सर फिर तो हम लोग कैलकुलेट कर लेगा. नहीं कर पाएगा. सर आप इतने श्योर क्यों? आप सब फिगर्स तो बोल ही दिया. देखते हैं. A draws a bill for 50 lakh on B for their mutual accommodation. B accepts and A discounts the bill at rupees 48 lakhs. A remits रुपया 24 लाख to B. Before due date of first bill, B draws a bill for rupees 70 lakhs. सर सब फिगर बोल दिया था. हाँ जी. सर हमसे क्या चाहते हैं? कॉमन सेंस. सर अच्छा बताइए. तो सर आप फीडबैक लीजिएगा. आप दीजिए हम लोग को कैलकुलेट करने को. फीडबैक लीजिएगा. कितना परसेंट लोग हम में से कर पाएगा? नॉट मोर देन 60%. 40% लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये जिंदगी में क्या हादसा हो गया. तो सर उनको जगाने के लिए आप ये एफर्ट कर रहे हैं. हाँ जी सर आइए हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं. दिस इज व्हाट आई वांट. दैट स्पिरिट आग होनी चाहिए आप में कि मैं करेक्टली सोचना भाई उधर मेरे लिए पॉसिबल है. B draws a bill for rupees 70 lakh which is accepted by A and discounted by B at rupees 65 lakhs. With the proceeds of second bill, comma, first bill is honored and B remits कई लोग लिख रहे हैं मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर रहे हैं सर. एंड B remits रुपया 2,40,000 to A. Find number 1, the discount on bills discount on second bill borne by A. Number 2, who will send what amount to whom for honoring the second bill. बस ये दो चीजें निकाल दीजिए. ये कर दिया तो लाइफ झिंगा लाला कि आपने सोचा ढंग से कि नहीं. सर कुछ मत बोलिए सर. फर्स्ट बिल एकदम दनादन कर लिए. देखिए फर्स्ट बिल में कुछ कैलकुलेट करने का है ही नहीं. जो है वो सेकंड बिल में. ध्यान दें. पहले प्रोसीड्स 48 lakhs. फिर क्या? डिस्काउंट ऑन बिल्स 2 लाख और फेस वैल्यू 50 लाख. इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं. 24 लाख इसने रखा है, 24 लाख इसने रखा. भाई
आधा आधा 50-50। इसी रेशियो में डिस्काउंट बेयर होगा जी। 24/48 1,00,000 और यहां पर भी 1,00,000 अकॉर्डिंगली। तो 24 प्लस 1 ये दोनों 25 लाख रुपया इसको बी को भिजवाना चाहिए था और इसको भी अपना 25 लाख रेडी रखना चाहिए था, बट इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। ये लोगों को समझ में आ जाता, वो कर भी लेते हैं। यहां पर आकर पता नहीं उनकी बुद्धि को क्या हो जाता है, उनको समझ नहीं आता हो क्या रहा है। ये देखिए, अभी मैं लिख दूंगा, लोग हाँ बोल देंगे, अरे समझ आया बेटा तेरे को मुन्ना पप्पू। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा ही कुछ देगा तो गुल पप्पू गुल अपना। क्या आपको पता चल रहा है इस 65 लाख के दो काम हुए हैं। एक तो फर्स्ट बिल की पेमेंट हुई है 50 लाख की, और एक्स्ट्रा कितना है जी 15 लाख। क्या आपकी ये समझ है? हाँ सर है। तो फिर आपने सही कर लिया होगा। सर क्या बोलिए तो, ए को अपना 25 बी को भिजवाना था, बी ने अपना 25 डालना था, बिल की पेमेंट करनी थी। भिजवाया क्या ए ने बी को पैसा? नहीं। तो पैसा भाई उधर बी ने जो सेकंड बिल की प्रोसीड आई है वहीं से दिया ना। मतलब 65 लाख आया, उसमें 25 लाख ए के लिए दिया और 25 लाख किसके लिए दिया? खुद के लिए दिया। तो बाकी जो 15 बच गया उसमें से एक्स्ट्रा 15 में से कितना उसने बी ने ए को भिजवा दिया? 2 पॉइंट। दैट मीन्स इसके हिस्से में प्रोसीड आई 2740 और इसके हिस्से में कितनी आएगी? 15 में से 240 छोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1260। तो इसके हिस्से में प्रोसीड कितनी आई? 37 पॉइंट। ये लोग नहीं निकाल पाते 50% के ऊपर, उनकी बुद्धि फेल हो जाती है। आपको समझना चाहिए कि जो 65 लाख है उसमें पहले बिल की लायबिलिटी पे ऑफ की गई है दोनों की, जो जितनी जिसकी जितनी थी। उसके अलावा 15 लाख में से एक्स्ट्रा 240 यहां भिजवाया, बाकी 1260 इसने अपने पास रख लिया। तो ये इनकी प्रोसीड्स है। और प्रोसीड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसी रेशियो में डिस्काउंट बेयर होगा। डिस्काउंट ऑन बिल कितना? 5 लाख। इसके हिस्से में डिस्काउंट 2740 का प्रोसीड आया, इसके हिस्से में आउट ऑफ 65, और इससे हिस्से का डिस्काउंट 65 लाख में से 37.6 की प्रोसीड इसके हिस्से में आई। अभी मैं पूछूंगा कितने लोगों को ये समझ नहीं आया ये वाला, तो लोग कोई हाथ उठाएंगे नहीं। और जब नेक्स्ट प्रॉब्लम में नहीं फिगर दूंगा तो 10-15 लोग उठकर खड़े हो जाएंगे कि हमसे नहीं हुआ इस बार भी। मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड व्हाट हैज हैपेंड हियर? 1 2 ईमानदार, 3 4 5। भाई ईमानदारी बहुत धीरे धीरे उजागर हो रही है। और हाथ रेस करिए, खाली ये 5 लोग हैं नहीं हो सकता है। एक बात बोलो, आप 5 लोग क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि मैं जो कह रहा था वो नहीं समझ रहे थे, आप मेरी एक्शंस को देख रहे थे। बोला ये बेरी साला बुजुर्ग आदमी इतना एक्साइटेड लग रहा है, देख बड़े जोर जोर से, कभी धीरे बोल रहा है कभी जोर से बोल रहा है। एक्साइटमेंट इसका यार बहुत तगड़ा है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। आइए उनको इन्वॉल्व करते हैं। आप बोलिए दीदी, आप ए हो मैं बी हूं। Well, let's concentrate on the first bill itself. First bill में who's supposed to send whom what amount of money? Who drew the bill? A. आपने बिल बनाया, you wrote an order, मैंने साइन कर दिया। Then what you did with the first bill? 50 lakhs का बिल है, what you did with it?
नहीं, यू गॉट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 48 lakhs। तो 50 का बिल आपने बैंक को दे दिया और खर्चा 2 लाख का हो गया। आउट ऑफ 48 lakhs आपने कितना रखा, मुझे कितना भिजवाया? 24, 50-50। Is it always 50-50 or this particular case it's 50? This particular case. So discount be 50-50. Huh? Tell me, on the due date of the first bill, बैंक वाला पैसे लेने, बिल बैंक के पास है ना, या ये के पास है? तो बैंक वाला पेमेंट लेने किसके पास जाने वाला है? बी के पास जाने वाला। भाई साहब सुनिएगा, कॉर्नर में बी के पास पेमेंट लेने जाने वाला। तो बी को कितनी पेमेंट बैंक को करनी पड़ेगी? 50 lakhs की या कम की? 50 lakhs। तो क्या आपने अपना 25 lakhs मुझे भिजवाया है? नहीं, मेरे पास भी मेरा 25 नहीं है, ठीक ना? So you were supposed to send me 25, I was supposed to put in 25, we don't have that. So what did we do? अब क्या हुआ? अब आपको कहानी बतानी है मुझे। Tell me. बी ने बिल बनाया 70 लाख रुपीस का, तो आपने एक्सेप्ट किया उसको, ए ने एक्सेप्ट कर लिया। सो उसके बाद क्या हुआ? किसने कराया बिल को डिस्काउंट? बी ने बिल को डिस्काउंट कराया। तो बी जाता है बैंक के पास और 65 लाख रुपीस ले लेता है। तो डिस्काउंट ऑन सेकेंड बिल इज हाउ मच? 5 lakhs। तो 65 लाख का बी करता क्या है? व्हाट डज ही डू विद दैट? टेल मी। पहले बिल का पेमेंट कर देता है। तो अगर मैं बी 50 लाख पेमेंट करता हूं, तो पूरा मैंने 50 लाख अपने लिए दिया या आपके लिए भी कुछ दिया? मेरे लिए खाली दिया, फॉर यू ऑल्सो। आपके लिए कितना दिया? तो आई एम टिकिंग अप दिस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस टिक? हाँ, तो बी ने अपने लिए फिर कितना दिया? बाकी कितना बच गया? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? क्योंकि सर 65 lakhs का बिल है, 65 मतलब प्रोसीड्स आया तो 50 लाख यूज हो गया, तो बाकी 15 लाख का क्या किया मैंने? सारा खुद रख लिया या कुछ आपको भी भिजवाया? कितना? 240 अगर मैंने आपको भिजवा दिया 15 lakhs में से, तो अपने पास कितना रखा? 1260। This 1260. So that means for you, the second bill में you have enjoyed 27,40,000 रुपया and I have enjoyed 37,60,000। ये क्या है? रुपया enjoyed। जो जितना एंजॉय करेगा उसी रेशियो में डिस्काउंट बेयर करेगा। What is there you people can't understand? It is this ratio in which discount would be borne by A and B। जो रुपए का जितना मजा लूटेगा उतना भाई उधर डिस्काउंट भी बेयर करेगा। So where is the problem lying? भाई साहब, डिस्काउंट ऑन बिल्स 5 लाख। हाँ, कितने का बिल था सेकंड वाला? 70 लाख का था। चचा हुजूर, ये इसको पढ़ना पड़ता है। बी ड्रॉज अ बिल फॉर ₹70 lakh which is accepted by A and discounted by B at 65 lakhs। अभी ठीक दिख गया भाई साहब? आपको पेट में क्यों मरोड़ उठे थे? आप तो सब समझ रहे थे, अचानक क्या हो गया? कोई जो प्रोसीड्स है ना, हाँ, वो 2.4 लाख। कैसे? वो पहले बिल का भी तो भाई दिया गया उसके लिए। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि ये दोनों फिगर कितने लोगों ने सही निकाल ली थी? 27.4 एंड 37.6। अच्छा, is it fine? Is it clear to everyone?
नेक्स्ट वाला नहीं हुआ ना, मैं टांगे तोड़ दूंगा आपकी। फेस वैल्यू, नहीं कॉपी नहीं करना है, देखिएगा 20, ये पहले डिस्काउंट का फिगर बोल देते हैं। 2,10,769, और बैलेंस बच गया 2,80,231, 89 जी हाँ, 289,231। अब देखिएगा भाई, ये दोनों जो फिगर्स हैं, दोनों फिगर्स ये जोड़कर अपने को मिल जाएगा फेस वैल्यू क्या है। दैट इज 29,50,769। कितना जी? 40 लाख 49,230। भाई साहब आप बताइए, ड्यू डेट को कौन किसको कितने रुपए भिजवाएगा? बी ए को भिजवाएगा कितने? नहीं, सेकेंड बिल बनाया किसने था? एक्सेप्ट किसने किया था? तो बैंक वाला पेमेंट लेने किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। सही बोल रहे हैं, ए के पास जाएगा। तो बी को 40,49,231 भिजवाना पड़ेगा, और ए अपने हिस्से से ये निकाल कर टोटल 70 लाख की पेमेंट कर देगा। Am I clear? तो पहले वाले का आंसर भाई, उधर पहला क्वेश्चन था डिस्काउंट ऑन सेकेंड बिल बोन बाय ए, तो फिगर आ गया जी। नंबर 1 इज ₹210,769 बोन बाय ए फॉर सेकेंड बिल। Second bill. Number 2, B sends ₹40,49,231 to A for second bill. ये क्या भाई साहब बहुत कॉपी कर रहे हैं? क्या होगा कॉपी करके? बना कर बताइए चचा। ये लीजिए क्वेश्चन है, खाली पहले कैलकुलेशन करिएगा, एंट्री वेंट्री नहीं चाहिए, वो बाद में देखेंगे। A draws a bill of ₹10 lakh on B for their mutual accommodation. A discounts the bill at 9 lakh and remits 4,05,000 to B. Close to the due date, they do not have funds to meet the bill. So B now draws a bill for 15 lakh and the same is accepted by A. B discounts the same at 13.5 lakhs. B honors the first bill and remits ₹1,30,000 to A. On due date, भाई ये तो ठीक है, वो situation entry situation. B sends his share to A and bill is honored. Entries पास करनी है। अगर A insolvent हो गया, 30% खाली मिला उसकी एस्टेट से, बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस बैंक ने दिए, तो यहाँ तक तो कॉमन एंट्री पास करनी है। यहाँ तक फिर सिचुएशन ए की एंट्री अलग, बी की अलग। मुझे एंट्री नहीं चाहिए, मुझे पहले कैलकुलेशंस करके बताइए। आई एम वेटिंग। कैलकुलेशन कर लिया, मैं क्या बातें कर रहा हूँ आपसे, आप थोड़ी बैठे हुए हो। स्मार्ट लोग कर कराकर उसमें फिनिश करके धनाधन रेडी हैं। वर्किंग्स आइए चेक करें, और किसी ने अगर गलत बनाया है तो आज वो मार खाएगा मेरे हाथ से। फर्स्ट बिल प्रोसीड्स, पहले बिल की प्रोसीड्स 9 लाख रुपए आई। अगर इसने
रेमिट किया है 4,05,000, तो खुद के लिए तो रखा 495। हाँ जी, 495। अच्छा मुझे बताएंगे ईमानदारी कितने लोगों ने केयरलेस मिस्टेक कर दी यहाँ पर? प्लीज प्लीज, है तो कोई केयरलेस वाला बताइए ना, तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। डिस्काउंट ऑन बिल्स 1,00,000, 1,04,95 इसने एंजॉय किया आउट ऑफ 9 lakhs। 1,00,000, 4,05,000 एंजॉय किया आउट ऑफ 9 lakhs। ये प्रोपोर्शन बोल दीजिए। 55,556 नहीं, 55,000 एग्जैक्ट बोल रहे हैं जी। अच्छा रेशियो आया इसका मतलब। एंड 45 बच्चे बोल रहे हैं सर रेशियो अच्छा है, चिंता मत करिए। 55, 45 फेस वैल्यू बाय बिल की 10 लाख है। ये और ये कंबाइन करके हमारा हो गया 5.5 लाख, और ये कंबाइन करके हो गया हमारा 4,50,000। पहला बिल कितना सुंदर दृश्य है, कोई गंदी फिगर्स नहीं आई। सेकंड बिल, बस यही बात समझने की है कि सेकंड बिल की प्रोसीड 13.5 लाख रुपए है, इज़न्ट इट? 15 लाख का बिल 13.5 में डिस्काउंट कराया। बच्चे को सिर्फ ये बात समझने की जरूरत है, ये बात समझता नहीं बच्चा कि 13.5 लाख का किया क्या। फर्स्ट बिल की पेमेंट की है जी 10 लाख, तो जो बाकी एक्स्ट्रा बच गया है वो 3.5 लाख रुपया, वो आपस में उन्होंने जैसे बांटा है, वो बोला हुआ है क्वेश्चन। तो ये 10 लाख में पहले बंदे के लिए 5.5 लाख दिया गया और दूसरे बंदे के लिए 4.5 लाख दिया गया। ए के लिए दिया गया 5.5 और बी ने खुद के लिए 4.5 लाख रुपया दिया। उसके बाद जो 3.5 बच जाता है, 13.5 में जो 3.5 बच जाता है, उसमें से कुछ ए को भिजवाया जाता है और कुछ बी खुद रखता है। बोलता है यहाँ पर कहाँ गया रेमिट्स 1,30,000 टू, खत्म ही हो गई जी बात कि अगर ये 1,30 गया तो बाकी भाई उधर 350 में से 1,30 हटा दो, 220 हो गया ना, दैट इज 680 इसने एंजॉय किया, एंड 450 एंड 220 इज 670। बस बता दीजिए कितने लोगों ने ये वाली चीज गलत कर दी है या नहीं कर पाए? हाथ रेस कर दे भाई। क्या भाई साहब आपने तो पिछली बार हाथ रेस नहीं? अच्छा, केयरलेस मिस्टेक हो गई, कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अबाउट यू? आई थिंक देयर इज अ कंसेप्चुअल, यू कैन नॉट विजुअलाइज क्या हो रहा है। यूनिटरी मेथड? कौन सा यूनिटरी मेथड? समझा नहीं। एक और भाई साहब थे पीछे जिन्होंने हाथ, कौन सा 1.5 लाख? 15 लाख का बिल था, 13.5 में 1.5 लाख डिस्काउंट हुआ, वो वाला समझ। आप कौन है, ए या बी? पहले बिल का कितना रुपया देना आपने, और सेकंड का है क्या पैसे? हम दोनों के पास है, ठन ठन गोपाल। अब बताइए फिर बिल किसने बनाया? आप ए, मैं बी हूं। कितने का बिल बनाया बी ने? 15 का। और एक्सेप्ट ए ने कर लिया, डिस्काउंट कराने कौन गया? बी गया। तो 15 लाख मिल गया उसको। कितना मिला? क्यों 13.5 क्यों मिला ये बताइए? बैंक काट लिया तो 13.5 ही मिला ना, तो रोकड़ा तो 13.5 ही है। तो 13.5 में 10 लाख का क्या किया? बिल्कुल सही बोल।
तो बाकी 3.5 लाख का क्या किया, कैसे? वही वाला नहीं समझ में आया। आप वही वाले के लिए कुछ भी मान रहे हैं। आप मान रहे पुराने रेशियो में बांट लिया। अरे भैया क्वेश्चन बोल रहा है कि बी ने ए को 1,30,000 रुपया रेमिट किया। रेमिट का मतलब क्या होता है? पैसे भेजना। तो रेमिट किया 1,30,000 3.5 में, तो फिर बाकी कितना बच गया 3.5 में? तो 2,20 इसने रख लिया। तो आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? इन्होंने 5.5 पहले बिल का भाई ए के लिए दिया और ए को 1,30 भिजवाया, तो ए को तो 680 एंजॉय करने को मिला ना। अभी भी नहीं हुआ भाई साहब, इस बार हो गया। देखिए आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, आप हर बार मुझे बोल देते हैं सर मुझे प्रॉब्लम है, आई अप्रिशिएट इट। ये कभी मैं आपको एक्साइटमेंट में कभी कुछ बोल दूं ना तो कभी पीछे मत हटिएगा। आई एम देयर टू हेल्प यू ओनली। ऐसा आप समझे क्या गड़बड़ कर रहे हैं? विजुअलाइज कर लिया, अब आप समझ गए, ठीक है। डिस्काउंट ऑन बिल्स ही 1.5 लाख कैसे करूं भाई साहब? आप बता दीजिए 1.5 लाख कैसे मैं इनके बीच में बांटूं? आप बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, बाकी चुप करके बैठे रहेंगे। बोलिए। नहीं छोड़िए परसेंटेज, क्या तेल लेने महाराज। परसेंटेज इसकी निकाली आपने? परसेंटेज निकाली इसकी? जो आपने निकाला भाई साहब वो गलत था, ये समझ में आ रहा है, ये हो रहा है। अब मुझे बताइए कैसे करूं मैं? नहीं बोलेंगे, नाराज है यार आप लोग। कैसे 4, 5, 6, 7 में आप लोग कैसे आगे बढ़ गए यार? आप में से 70% लोग जो हैं सोच ही नहीं पाते। तुम और मैं बाजार गए, ठीक? तुम और मैं दोनों भाई हैं, ये हमारे पापा हैं। भाई पापा ने बोला तुम दोनों को मैं 1,000 रुपया दे रहा हूं, जिसको जितनी आइसक्रीम खानी है अपने अपने पैसे देना। तुमने 3 खाई, मैंने 2 आइसक्रीम खाई, कौन ज्यादा पैसे देगा? तुम दोगे, क्यों? 3 आइसक्रीम खा रहे। तो यहाँ पे जो ज्यादा पैसे एंजॉय करेगा वो ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं करेगा। तो आपको ये बोलने में तकलीफ हो रही है कि अगर इसने भाई उधर टोटल 13.5 में से 680 इतना एंजॉय किया तो इसका डिस्काउंट इतना, और इसने भाई टोटल 13.5 में से अगर भाई 670 एंजॉय किया तो इसका डिस्काउंट इतना ही। इसमें आपको बोलने में तकलीफ हो रही है। समझ में आ रहा है आपको कि मैं कर क्या रहा हूं? बट आपको बोलने में तकलीफ हो रही है। कितना? 7,556 ये लीजिए। हाँ 7,444 ठीक है। नहीं सब ठीक है ना? समझ में आ रहा? अब आप टेंशन मत लीजिए। फेस वैल्यू। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कौन किसको कितने रुपए भिजवाएगा ड्यू डेट को? 680 और ये हो गया कितना? 755 5 5 6 और ये हो गया 744 4 4 4। तो टेंशन मत लीजिए, इंडिया में ऐसा होता है। बोले भाई कौन किसको कितना रुपया भिजवाएगा? एकदम सही बोल रहे हैं। बी ए को 744,444 भिजवाएगा और वो जाकर 15 लाख के बिल की पेमेंट कर देगा। एनी इश्यूज?
देखिए कैलकुलेशंस में हटा रहा हूं, आपके सामने अब क्वेश्चन आ जाएगा। आपने अगर इन कैलकुलेशंस में से कुछ कॉपी करना है तो कर लीजिए, मुझे जर्नल एंट्रीज करके बतानी है आपने। अगर आपने इन कैलकुलेशन में से रफ में कुछ लिखना है लिख लो, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन पड़ा रहेगा, ये हटा दूंगा। कुछ लिखना है आप लिख लो इसमें। क्वेश्चन इज कमिंग अप, आपके सामने अब क्वेश्चन आ रहा है। हटा रहा हूं। ये दी क्वेश्चन, अटेम्प्ट कर दीजिए जर्नल एंट्रीज। आइए चालू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बिल बनाए इसने 10 लाख का बिल था, बिल एक्सेप्ट कर लिया। ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा के पैसे लिए। कई लोग अपनी एंट्रीज करने में मशगूल हैं। बिल रिसीवेबल 10 लाख, बी कुछ नहीं करेगा, कुछ ये पैसे अपने पास रखेगा, कुछ बी को भिजवा रहा है, बी डेबिट। 4,05,000 रुपये बी को भिजवाया इसने, और बी के हिस्से का डिस्काउंट ऑन बिल्स 45,000। हाँ जी, बिल बन गया बेटा, 10 लाख का बिल। हाँ भाई साहब, आपको समझ ही नहीं आ रहा हम लोग कर क्या रहे। पहला बिल बना, डिस्काउंट कराकर आपने 9 लाख रुपए लिए, मुझको पैसे भिजवाए, हम यहाँ पर खड़े हैं। अभी सेकंड बिल का तो मुद्दा ही नहीं उठा, वो तो अभी पहुंचे ही नहीं हम लोग वहां तक। इसको पैसे मिलेंगे तो ये एंट्री क्या करेगा, कैश डेबिट। भाई ये 450 में लिखा है, कैश डेबिट 4,05,000, डिस्काउंट ऑन बिल्स डेबिट 45, और भिजवाने वाला मिस्टर ए। हेमचंद जी कॉल अटेंड करिए। हेमचंद, ओके नाउ गाइस, अब सेकेंड बिल की पेमेंट का जब टाइम आया तो इनके पास तो पैसे ही नहीं, इसीलिए इसने अब बिल बनाया। कॉल एक आई, बिल रिसीवेबल डेबिट 15 lakhs, इसने एंट्री कर ली भाई, बिल एक्सेप्ट किया तो बी डेबिट टू बिल्स पेबल। किसी को कोई डाउट है? इसने बैंक से डिस्काउंट करा के 13.5 लाख रुपए लिए, बैंक डेबिट 13.5, डिस्काउंट ऑन बिल्स डेबिट 1.5 टू बिल्स रिसीवेबल इसके पास पैसे हैं जी, ये पहले बिल की पेमेंट कर देगा। बिल्स पेबल टू कैश या बैंक, जो भी आप करेंगे। कितना है जी? 10। ये पहला बिल पे हो गया। बाकी बच गए 13.5, जिसमें से खुद वो कुछ रखता है, बाकी ये सामने वाले को भिजवा देता है। किसको? कितना भिजवाता है उसको? 1 लाख। और कितना डिस्काउंट ए बियर करेगा वो अपनी बुक से क्रेडिट करके गायब कर देता है। ए के हिस्से का डिस्काउंट क्या था?
75,556. टोटल कितना हो गया जी उधर? 2,05,556। इसको ये पैसे मिलेंगे 1,30। इसके हिस्से का डिस्काउंट जो 75,556 है। अब भिजवाने वाला मिस्टर बी 2,05,556। कॉमन एंट्रीज खत्म हो गई दोनों केसेस के लिए। पहला केस नंबर 1, B sends, यही था ना, his share to A. A honors the second bill. ये जी तो बी को भाई कितने रुपए भिजवाने हैं वो तो हमने कैलकुलेट किए हुए 744,444 भिजवा रहे हैं। हाँ, ए डेबिट जब ये भिजवाएगा 744,444 और इसको चचा मिलेंगे कैश डेबिट भिजवाने वाला भी मिल गए जी पैसे और फिर वो सेकंड बिल की पेमेंट कर देगा। बैंक वाला आएगा उसके पास 15 लाख रुपया दे देगा। खत्म हो गया जी फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में ये दो एंट्रीज पास होंगी ऐसे। सर हम लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे कहीं से भी कर पाएंगे बट सीए मटेरियल में एक इलस्ट्रेशन में आप में से कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आना पड़ेगा। मुझे उनको बताना पड़ेगा चला क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में और ये हुआ है तो जाके उसकी समझ में आएगा। एक्सरसाइज आप बना लेंगे। सर आप टेस्ट क्या लेंगे? ट्रिकी लेंगे? हाँ थोड़ा वक्त तो ट्रिकी लूंगा कल ही लूंगा। तो हम लोग मतलब थ्योरी पढ़ने भी आएगा और कल टेस्ट भी देगा। सर आपने तो अभी तक नोट्स ही नहीं दिए। मैंने एमसन को बोला था कल तक की क्लास के नोट्स तो आपको आज मिल ही सकते। तो सर आज की क्लास का नोट्स नहीं मिल रहा हम लोग को, वो तो कल ही मिलेगा। कल तक पूरा नोट्स मिल जाएगा। सर संडे को लीजिए। संडे मंडे क्लास नहीं है, ट्यूसडे को है। मंडे को इसलिए नहीं है बिकॉज कई लोग आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, कई लोग कल चले जाएंगे एंड दे विल बी बैक बाय मंडे। राखी है भाई। तो सर ये राखी का कोई छुट्टी देने का मतलब नहीं है। आप बोलिए नहीं देते। मुझे तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। सर किसने किया था? सारे लड़कों ने। सर दे दीजिए ऐसे ही सर, लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगा कोई राखी is insolvent. Only 30% received. In full settlement. Noting charges by bank, यही था ना? ₹5,000. इसका मतलब क्या? बी क्या रुपया भिजवाएगा? ए तो खाली है बेचारा।
सो बी 7,44,444 भिजवाएगा, सवाल ही नहीं होता है। उसको तो बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज डिस्काउंट सेकंड बिल को मिस्टर बी ने करवाया, मतलब बिल डिसऑनर हो रहा है। हाँ जी, डिसऑनर हो रहा है। एंट्री क्या? बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट। इसको तो मतलब सामने वाले से। बिल्स पेबल कितना है? 15 लाख। नोटिंग चार्जेस 5, 15,500। सर मिस्टर ए की लायबिलिटी 15,05,000 की नहीं, लायबिलिटी इतने की है, देखिएगा ये 755,556 प्लस कितना? 5,000, 7,60,556। सर ये अगर हम ए की बुक में बी का अकाउंट बनाएं तो बैलेंस कितना आएगा? 7,60,556। वो कैसे? ए ने बी को 7,55,556 देना था, प्लस 5,000 और किसका देना है? नोटिंग चार्जेस। तो सर हम बना के देखेंगे। आप बोले तो मैं बना देता हूं। बनाऊं क्या अकाउंट? अकल है ना आप में? ठीक है जी। तो सर ये हम 760,556 नहीं लिखे भाई, तो पूरे बिल से एंट्री होती है, तभी बैलेंस आएगा 760,556। सामने वाला क्या करेगा? वो बेचारा क्या करेगा? वो ड्रॉई डेबिट करेगा। ड्रॉई का नाम क्या जी? और पैसे कहां से निकल गए? कितने निकल गए? 15 लाख। सर फिर इसको कुछ पैसे तो मिले ना सामने वाले से? हाँ जी मिले ना। बैंक डेबिट। जो नहीं मिले वो क्या जी? बैड डेट डेबिट। देने वाला कौन? कितना लेना था इसे? 75556 प्लस कितना? 7,60,556। 20% बोलिए। 30%, सॉरी। 228,167 अप्रोक्सीमेट। तो बैड डेट का बैलेंसिंग फिगर बोलिए। 532,889। थैंक यू जी। फंडा क्लियर है ना भाई साहब? अपसेट तो नहीं? ये बी 7,60,556 to bank 228,167 and to deficiency account. अच्छा सर, इसके बियॉन्ड क्या बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई लेवल है? हाँ है। तो सर हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? जरूरत नहीं। सर एग्जाम्पल देंगे। ए ने बी पर बिल ड्रॉ किया, बी ने ए पर, बी ने सी पर किया, सी ने बी पर, ए ने सी पर किया और सी ने ए पर। म्यूचुअल अकोमोडेशन एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, और मल्टीपल अदर थिंग्स। सर हम लोग को नहीं करना है ना? नहीं, आपके लेवल तक बहुत अच्छा ऑपरेशन है सर। अच्छा, आप जो टेस्ट लेंगे वो हमारा ही लेवल होगा, आप ही का लेवल होगा। तो कल देखते हैं भाई, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल सुबह 9 बजे यार, मैं एक्चुअली क्लासेस प्लान कर लिया, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीक से पक्का आपका ख्याल रखूंगा। मैं उसको 11 बजे के बियॉन्ड ही दूंगा क्लास। कल मैं एक्चुअली वो कॉस्ट वाले कुछ लोगों ने पेपर सबमिट करने भी जाना है, तो उनका भी ध्यान में रखकर वो कर। वो लोग टेस्ट नहीं देंगे शायद, वो लोग बाद में दे देंगे, वो लोग पेपर देने जाएंगे कल।